गुरुजी ने कल मेरे से प्रस्ताव दिया था कि सबके लिए झोपड़ियां बना देते हैं, आप लोगों को जंगल में लेके चलते हैं। ठीक रहेगा ना? लेकिन ये जंगल में रहना जो है ना, 1-2 दिन के लिए तो अच्छा लगता है, टूरिस्ट प्लेस की तरह। तो गुरुजी कल बोले जो है भोजन में दूध भी नहीं मिलेगा तो रह लोगे? आधे बोले। पहाड़ पर एक जगह सोचा है जहाँ ना सर्दी लगे, ना गर्मी लगे, ना मक्खी हो, ना मच्छर हो। हैं, कितना अच्छा है ना? ज़्यादा सर्दी में पढ़ाई नहीं हो पाती ना, ज़्यादा ठंड में फिर कोई रजाई में घुस रहा है, कोई कंबल में घुस रहा है, फिर गर्मी में भी सब ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ना ज़्यादा सर्दी हो, ना ज़्यादा गर्मी हो, मक्खी मच्छर ना हो, अच्छा रहेगा ना? वैसे स्वामी जी ने बता ही दिया। मैंने सोचा था कि 5 वर्ष तक मैं यहाँ इस 4 दीवारी के बीच में रहूँगा, पर अभी परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि 7 दिन तक मैं इसी उधेड़ बुन में साधना तो क्या कर रहा था, मतलब ये इसी दिमाग में घूम रहा था, क्या करूं, क्या करना चाहिए। आप लोग वहाँ से आते हैं, समय बहुत सारा चला जाता है आप लोगों का। तो मैंने एक दिन संकेत किया था वैसे कि मैं 2.5 साल आप लोगों के बीच में हूँ, ऐसे मैंने जो कुछ लाभ लेना है ले लो। आगे भी है, मतलब गुरुजी कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, कभी दूसरा सोच लो। मतलब मैंने हाँ, कई बार ज्यादा आगे सोच लेते ना गुरुजी, आप जितना नहीं, कहते अभी हो। ज़्यादा लंबे आगे की आगे का प्लान नहीं बना रहा हूँ, मतलब आगे क्या करना है। आचार्य सत्यजीत जी आ रहे हैं 18-19 में यहाँ, तो उससे पहले पहले मैंने स्वामी जी को कहा, आप लोगों के भी बीच में कहा कि भाई तब तक मैं फिर अपनी सारी ऊर्जा इस काम में लगा दूं, जो लाभ लेने वाले हैं कुछ तैयार हो जाओ स्वामी जी के इस काम को, इनके संकल्प को बढ़ाने के लिए। जितना भी इसमें जिनका मन है, जिनके पास सामर्थ्य है, तो उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। बौद्धिक रूप से शास्त्र की जो तैयारी है एक पक्ष है, उसका आचरण की जो तैयारी है उसका दूसरा पक्ष है। तो आचरण की तैयारी तो ऐसे पूरे थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन का प्रोग्राम है। और ये जो बौद्धिक तैयारी है, किसी शास्त्र को पढ़ना, वो तो 2.5 साल में, स्वामी दयानंद तो 2.5 साल ही रहे थे गुरु वीरजान जी के पास। लेकिन उससे पहले बहुत पढ़ा था बहुत कुछ पढ़ ही लिया था उन्होंने तो, बड़े यानी सभी यजुर्वेद याद था, और जहाँ भी जाते थे पढ़ते ही रहते थे। जैसे सविता जी आपके पास 5 साल पढ़ी ना, उससे पहले 7 साल पढ़ के आई थी, ऐसे मतलब महर्षि दयानंद पहले पढ़ के आए थे ना। तो आप लोग जो है, मैंने स्वामी जी को कहा कि मैं इनके साथ ही रहता हूँ, तो मैं अभी आपके साथ ही शुरू करता हूँ। गुरुजी ने कहा है कि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक आपके साथ ही रहेंगे गुरुजी। ये जोरदार काम रहेगा ना। तो मेरी कुछ मदद भी स्वामी जी से मैं चाहूँगा कि मैं पहले भी कह रहा था कि मैं मंच पर नहीं जाना चाहता हूँ, कोई दूसरा वक्ता भी, जैसे स्वामी जी भी बैठे हैं, ऐसी स्थिति में भी मैं इनके साथ भी बैठना नहीं चाहता हूँ। तो स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि वो मेरी सहायता करेंगे। और मैं अकेला तो आपके बीच में रह सकता हूँ, पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ कैमरे में या सभा में, जैसे वहाँ पर मान लीजिए मैं वहाँ रहने लग जाता हूँ अभी आपके साथ, फिर वो कहते हैं आ जाओ। अभी तक तो एक नियम था ना कि मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, तो इसलिए ये चाहता हूँ, अंदर से चाह रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो मैंने मंच पर नहीं जाना चाहता हूँ, मंच पर तो जाऊँगा पर अकेला। मैंने उसमें हमारे पास में बैठने से कोई दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने, क्षमा करें, मैं इसीलिए ये कहा कि मैंने कोई
एक वो एक गुरुजी विचार दूसरे उसके संदर्भ में कह रहे हैं, उसके मतलब पीछे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। एक एक कभी ये विचार कभी ये कभी 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 कुछ ज्यादा सोच लेते हैं ना गुरुजी। एक एक विचार जो है ना अपना आदमी गुरु। सोचता है कि मुझे ऐसे जीना ऐसे करना, सभी सोचते हैं अपने अपने तरीके से। विचार तो आते ही रहते हैं, जो ज़्यादा माने प्रबुद्ध हैं, जिनका दिमाग ठीक काम करता है उसके ज़्यादा विचार आते हैं। तो तो इस तरह से मैं मानी स्वामी जी का काम को मैं ईमानदारी से करना चाहता हूँ। स्वामी जी जो इनका संकल्प है, बहुत कुछ इन्होंने देश जाति दुनिया के लिए किया है, तो उसमें इनके सम्मान और इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपना माने जितना आंशिक जो हम आहुति लगा सकते हैं। तो अभी मैंने 2.5 साल का समय स्वामी जी के लिए पूरा 100% इसके लिए जो है ना, जब तक आचार्य जी आते हैं तब तक जितना आप ले सकते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा। और उसमें बीच बीच में आपको मैं बुलाता तो फिर वही अव्यवस्था हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो ऐसा मैंने सोचा है। और बस और तो ठीक ही चल रहा है सब। गुरुजी आपके ज्ञान पक्ष को और आपके आचरण पक्ष को बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं, तो इसलिए जो है आपका स्वभाव बन जाए ज्ञान में जीना और शुद्ध शुभ आचरण में जीना, ऐसा ऐसा चाहते हैं गुरुजी। हाँ, अभी तो एक छोटा सा हिस्सा है जीवन का, ये जो शास्त्र होता है बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है। मानी उसमें आपकी मदद और साथ में अपना जो हमारा व्यवहार होता है, हमारा जो पारस्परिक जो हमारी जो साधना है वो तो चलती रहेगी। और ये तो पूरे जीवन पर्यंत का काम है। साधना जैसे कोई आंशिक नहीं है, साधना हर जो भी कुछ करते हैं वो साधना रूप ही होना चाहिए। हम जो पढ़ना पढ़ाना कार्य करना, ये करना वो करना बहुत सारा, तो उसको साधना को तो जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। या तो हम साधक होते हैं या असाधक, माने हम जो भी कर रहे होते हैं उसमें साधक के रूप में भी कर सकते हैं और असाधक के रूप में भी कर सकते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं तो साधक के लिए दृष्टि संपन्न होना जरूरी है कि हमारी दृष्टि क्या है, हम क्या चाहते हैं। भूलें होना, गलतियां होना एक अलग बात होती है, पर वो हमारी चाहत क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, हम क्या चाहते हैं। ये नहीं है कि साधक भूले नहीं करता, वो तो एक अलग स्थिति का व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है, माने उसको हम सिद्ध कह सकते हैं। पर साधक है तो भूल तो हो सकती है, पर माने वो जैसे बहुत सारे हमने बिंदुओं को इस विषय में, अभी जो दूसरा संस्करण उस पुस्तक का स्वामी जी निकाल रहे हैं, तो उस पुस्तक में साधक और असाधक नाम से एक चैप्टर है। शायद एक बिंदु और नहीं उसमें सम्मिलित हुआ, बहुत ही मानी भूलें प्रसंग आ गया कि भूलों का, तो उसको पकड़ करके ही कह रहा हूँ कि भूलें होना जो है वो, पर उनको स्वीकार करना और उनको ठीक करना, उनको रिपीट न करने देना बार बार। और माने असाधक ऐसा होता है, जैसे गांव की एक बड़ी मिसाल मेरे को याद आ गई कि जैसे इसकी कमी बताना और आँख में उंगली देना। जैसे किसी की हम कोई कमी बता दें तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आँख में उंगली दे दी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे को, यदि असाधक हैं तब तो खटकेंगी, साधक हैं तो कमी कोई हमारी बताए तो हमें अच्छा लगेगा हम, और उसको 7 जो मर्यादाएं लिखी हैं उनमें एक मर्यादा ये भी है कि अपनी गलतियों को न दोहराना।
मानी 7 मर्यादाओं में जैसे एक ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान आदि आदि बड़ी बड़ी गलतियाँ, चोरी, और कोई गलत काम कर दें तो उसमें झूठ बोलना, उसमें ये भी है कि कृतस्य दुष्कर्मणा पुनः पुनः आसेवनम। कोई एक गलती, हमारा सबका जीवन ऐसा ही रहता है, इन सब मर्यादाओं को हम तोड़ते रहते हैं पूरा जीवन। हम अपना इतिहास देखें, मैं भी अपना देखूं तो इन खूब मर्यादाओं को हमने भी तोड़ा है। लेकिन कभी तो आदमी जैसे इस प्रोसेस में चलता है, साधना के इस प्रोसेस में, तो वो विचारशील है तो कभी तो अंत आता ही है, कभी तो रोक लगती है, कभी तो फुल स्टॉप लगता ही है, साधक है तो। और जो साधक नहीं है उसका कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता है, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। तो देखो, ये मैंने विचार तो किया था इससे पहले से बैठने की, मैं 5 साल यहाँ रहूँगा, पर जैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। आचार्य कुलम में आप लोगों का रहना, इस तरह का आगे तक ये सब परिस्थितियाँ नहीं थी, तो अब इसमें मुनि जी जैसे आदमी तो ऐसे सोचेंगे कि संकल्प को तोड़ना नहीं चाहिए, और ये मतलब उसको संकल्प के लिए ही हमें जीना चाहिए। न, संकल्प को तोड़ा नहीं ना गुरु जी, उसका दूसरा स्वरूप आ गया ना, क्षेत्र संन्यास का। जैसे क्षेत्र में ब्रह्मचारी ज्यादा बढ़ गए तो क्षेत्र बदल दिया जाएगा। क्षेत्र संन्यास तो है ही गुरु जी, संकल्प कहाँ टूटा? मतलब क्षेत्र स्थान का संन्यास, मतलब स्थान तो दूसरा हो सकता है। जैसे ब्रह्मचारी अब समा ही नहीं रहे यहाँ, तो जो है थोड़ा उनके लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी करीब 1000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ जो मैं बोलता था वो इस साल पूरे हो जाएंगे लगभग, ऐसा विचार है। और 1000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को यहाँ रखना, अब उसमें करीब 2 घंटे तो आने जाने में लग जाते हैं। फिर उसकी एक वातावरण का भी बहुत असर पड़ता है ना फिर। तो मैं अभी तो आपके बीच में ही रहूँगा, अभी आ जाता हूँ मैं। और अभी नहीं मैं अभी जा रहा हूँ ना, सोच लिया है। ये तो वो स्वामी जी की जब भी कोई सुविधा होगी, हाँ, मतलब स्वामी जी की जब भी सुविधा होगी तो वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। अब और क्या, जब एक बार पैर निकलता है तो फिर तो निकलता ही है, चलता रहने दो। ऐसा नहीं गुरु जी तो उसको तरीके से कर लेंगे, उसको तरीके से कर लेंगे। तेली वाला के लिए मैंने कहा था स्वामी जी को, फिर स्वामी जी बोले कि वहाँ नीलकंठ पर ठीक रहेगा, फिर वहाँ गायें भी नहीं रह पाएंगी, और मतलब अनाज, खाना पीना, चावल दाल, फिर वहाँ बस ब्रह्मचारी अपना मार्च ही करते रहो, आना जाना, बस उठा उठा कर ले जाओ और रोटी बनाओ खाओ, बस इसी काम में लगे रहेंगे। तो देख लेंगे जो अनुकूलता होगी उसको। तो वो तो अच्छा बताओ, आप लोगों को तेली वाला ज़्यादा अच्छा लगता है नीलकंठ वाला? नीलकंठ तो अच्छा लगता है, वो तो बात आई, स्वामी जी भी चाह रहे हैं नीलकंठ ही ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर वो तो गुरु जी व्यवस्था में तो ब्रह्मचारियों को थोड़ी लगना हो, तो 1-2 गाड़ियाँ लगा देंगे, बस हो जाए, है ना? फिर वो जो है ना, इनको अच्छा तो लगता है अभी, दिमाग इनका जिस तरह सोच रहा है, पर ये जो है ना, जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई का भी समय मिलना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं स्वामी जी से कह रहा था कि प्राचीन जो कांगड़ी गुरुकुल है वो मांग लो 2.5 साल के लिए, वहाँ हम रह सकते हैं, गंगा नदी के किनारे पर। ये 2.5 साल वाला सुन के ये जो है 2.5 साल का गुरु जी इसलिए बोल रहे हैं, 2.5 साल बाद गुरु जी दोबारा भी पढ़ा भी सकते हैं, मतलब मौन भी रह सकते हैं। अभी जो कार्यक्रम है, मतलब 2.5 साल के बाद में मौन भी रह सकते हैं, फिर भ्रमण भी कर सकता हूँ। नहीं खैर, वो तो गुरु जी आपका और हमारा समझौता हो रखा है, MOU हो रखा है, तो वो मतलब आगे की सोचनी नहीं चाहिए। हाँ। उसमें जैसे कि संकल्प हमारे, जैसे अभी मेरे को बदलना पड़ रहा है, तो मैं पूरे जिंदगी का सोचता हूँ तो फिर बदलने पड़ेंगे, तो संकल्प टूटने से आदमी का आंतरिक रूप से वो टूटता है, कमज़ोर होता है वो।
और वो संकल्प जो है टूटने नहीं चाहिए, उससे शक्ति बढ़ती है, उससे आदमी की हिम्मत ज़्यादा बढ़ती है। इतना एक सप्ताह से जो मैं कन्फ्यूजन और बहुत ही उस स्थिति में आ गया ना कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो ये दिक्कत बार बार नहीं आनी चाहिए। इसलिए लंबा प्रोग्राम आदमी को बनाने से अच्छा नहीं होता है, ऐसा अनुभव हमारे जीवन का ही बताता है। तो नहीं, कुछ चीज़ों में तो लंबा बनाना चाहिए गुरु जी, कि धर्म के मार्ग पर चलना है, भगवान के रास्ते हाँ, पर सामान्य चलना है। कुछ नियम तो अच्छे हैं, ठीक है कि मुझे क्या निर्णय लेना है सोच करके अच्छा से लेना चाहिए। व्यवस्थागत संबंधी तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उनके संदर्भ में गुरु जी कह रहे हैं। तो ऐसा विचार किया है, आपका भी विकास उसमें ज़्यादा होगा और मेरी भी ऊर्जा, माने अपने अपने एक एक प्रकृति होती है, अपना जीवन का एक क्रम होता है। तो मैं यदि आप लोगों को कुछ अधिक मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा ही लगेगा। हमने सोचा ये कहाँ भूकंप से आ गया पीछे से। अच्छा ही चलेगा, बढ़िया होगा। जैसे 17 तक मैं आपकी मदद करने के लिए पूरा संकल्पित हूँ, तो फिर 18-19 बड़े हमारे तपस्वी आचार्य सन्यासी के रूप में अभी आपके बीच में आएंगे 18-19 में, तो वो आपकी मदद करेंगे। इतना लंबा दुनिया, मतलब जीवन के अंत समय तक का तो क्या सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने में तो आप लोग स्वयं इतने सक्षम हो जाओगे कि हमारे जैसे ही स्थिति में आप लोग आ जाएंगे। हम ऐसी आशा करते हैं कि 2019 में आप लोगों में से एक नहीं माने 50 ब्रह्मचारी हमारी जैसी स्थिति में आ जाएंगे, स्वयं अपने आप में एक समर्थ आचार्य के रूप में, समर्थ गुरु के रूप में, समर्थ सक्षम शक्ति के रूप में उभर आएंगे। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं।